Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Salon Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates regarding our All India Round 3 counseling updates again. Yes, as per the previous notice या जो आपकी अपकमिंग नोटिस थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में मॉर्निंग में 8 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग एज वेल एज चॉइस लॉकिंग हो जानी थी। चॉइस लॉकिंग के बाद आज मॉर्निंग में 8 बजे तक का टाइम दिया गया था। जो प्रीवियस एमसीसी की नोटिफिकेशन आई थी या जो शेड्यूल आया था उसके अकॉर्डिंग आज के डेट पे आपकी 8 बजे तक चॉइस लॉकिंग हो जानी थी एंड इसके बाद आपका लेट इवनिंग टू द कल के डेट पे आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ सकता था एंड उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग एंड फाइनल रिजल्ट एंड आपकी ज्वाइनिंग बिगिन हो सकती है। बट कल की डेट पे आपकी इवनिंग में एमसीसी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है। आई एम श्योर आपने इस नोटिफिकेशन को देखा होगा। अगर इस नोटिफिकेशन की मैं आपसे बात करूं, द काउंसलिंग शेड्यूल हैज बीन पुट ऑन होल्ड बिकॉज कोई एक मैटर आपका पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये एमसीसी का नोटिफिकेशन था। यहां से एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू हुआ कि एग्जैक्टली कौन सा मैटर है, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करूं तो नीट पीजी के रिलेटेड इन एंड अराउंड आपके 3 से 4 मैटर पेंडिंग चल रहे हैं। एक आपका जो सबसे लेटेस्ट में किया गया है रिगार्डिंग द रिवाइज परसेंटाइल जो आपकी -40 तक स्कोर की गई है, उसके रिगार्डिंग में आपकी चीज़ें पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आपकी पीआईएल फाइल की गई थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ये पेंडिंग है, इसका कोई अपडेट नहीं है। सेकंड पीआईएल आपका नीट पीजी डिस्क्रिपेंसी केस के बारे में था या आंसर की के बारे में था, जिसकी वजह से काउंसलिंग तो नहीं रोकी जाएगी। तीसरा एक और पॉइंट आता है आपका हमदर्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की सीट को लेके, जिसकी रिकॉग्निशन पहले कैंसिल की गई थी। देन आपका कुछ दिन पहले आपको आइडिया होगा तो न्यूज़पेपर में या आपको मैंने अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, वहां से ये न्यूज़ निकल के आई थी कि अगेन यहाँ पे रिकॉग्निशन इनकी रिटर्न आ गई है। यहाँ पे कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया हुआ है कि इनकी सीटें आप फिर से एड ऑन करो। क्या ये मैटर था? इसको लेके ऑलरेडी आपकी आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग तो नहीं हुई है, मेंशनिंग की बात हुई थी। मेंशनिंग में ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, बट एग्जैक्टली ये आपकी जो रिजेक्ट की गई है इसकी क्लिप भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बट एग्जैक्टली कौन से केस की वजह से या एग्जैक्टली वो कौन सा मैटर है जिसकी वजह से काउंसलिंग होल्ड पे है, ये एमसीसी एनबी एनएमसी के अलावा कोई भी नहीं जानता है, बिकॉज इन द नोटिफिकेशन दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग। दैट इज अ बिग इशू, क्योंकि अगर क्या मैटर है अगर आप मेंशन करते देन कैंडिडेट्स हैविंग आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओवरऑल व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, आप मान के चलिए मोस्ट प्रॉब्ली आज लेट नाइट टू द इवनिंग तक आपकी कोई नोटिफिकेशन पुटअप की जा सकती है रिगार्डिंग द सेम इशू कि एग्जैक्टली आपकी काउंसलिंग क्यों होल्ड पे है, क्या रीजन है। एंड अगर आपका एग्जैक्टली हमदर्द इंस्टीट्यूट की हमदर्द मेडिकल कॉलेज का ही इशू था, सीट एडिशन की बात पे ही अगर इशू था, तो वो ऑलरेडी आपका रिजेक्ट किया जा चुका है। सिर्फ अगर ये पॉइंट है तो काउंसलिंग आपकी फर्दर होल्ड पे नहीं जाएगी। लेट इवनिंग टू द लेट नाइट तक आपका शेड्यूल, या हो सकता है कल की डेट पे आपका शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आएगी वो सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए नहीं आएगा। दे हैव टू गिव द न्यू शेड्यूल, बिकॉज जो प्रीवियस शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग या वहां पे एडजस्टमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता था अगर ये नोटिफिकेशन या पुटअप होल्ड पे नहीं जाता तो आपकी चीज़ें एज इट इज सेम शेड्यूल पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका 31 से आपकी ज्वाइनिंग बिगिन थी, चीज़ें हो सकती थी। बट आज के डेट में अभी जब भी आएगी आपकी प्रॉपर नोटिफिकेशन एज वेल एज शेड्यूल दोनों आएगी। सो टिल देन यू हैव टू वेट फॉर दैट। व्हाट यू कैन डू एज अ कैंडिडेट, यू कैन मेल टू द अथॉरिटीज कि एग्जैक्टली आप काउंसलिंग को क्यों होल्ड पे रखे हो। जस्ट फास्टन अप द थिंग, बिकॉज ईच एंड एवरीवन फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स। हर बार चीजें 2 दिन काउंसलिंग बिगिन भी नहीं होती एंड न्यू नोटिफिकेशन काउंसलिंग पुट ऑन होल्ड। सिंस द राउंड 1 ये चीजें चल रही हैं, वी आर स्टैंडिंग इन द राउंड 3। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट आप मान के चलिए विद इन 2 डेज आपकी कोई नोटिफिकेशन डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि जिससे आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली होल्ड पे क्यों है चीजें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग को लेकर क्या हुआ आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की आपकी चॉइस फिलिंग के लिए शेड्यूल आ गया है, राजस्थान की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ऑल ओवर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के मैक्सिमम स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन को लेके अपडेट्स और बाकी काउंसलिंग को लेके अपडेट्स आ गया है। बट जब तक आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट नहीं आ जाती किसी भी स्टेट के अंदर चॉइस फिलिंग और बाकी चीज़ें मान के चलिए नहीं ही स्टार्ट होगी। एंड किसी भी स्टेट की रिजल्ट तभी आएगी जब आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए, एज वेल एज लिस्ट ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके बाद ही आपकी किसी भी स्टेट की रिजल्ट का प्रोसेस बिगिन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग और बाकी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, कहाँ तक मिल सकती हैं, कौन से बजट के लिए आपको प्रोसीड करना चाहिए, किस स्टेट में प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कहीं पे भी कोई मिस आउट करते हो या डिस्काउंट के ऑप्शन में जाते हो, नेगोशिएशन के ऑप्शन में जाते हो, उस केस में होगा क्या कि अलॉटमेंट के बाद आपको सीट रिजाइनिंग के लिए कहीं पे 18 लाख, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी, कहीं पे आपकी 5 लाख, अलग अलग जगह की अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सो इन चीज़ों को देख के अपनी चॉइस फिलिंग करिए। रैंडम कोई भी ऑप्शन डाल देने से या अलॉटमेंट के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफर करेंगी। तो अगर आप किसी के भी साथ प्रोसीड किए हो या कहीं पे भी अगर आपने बातचीत की है या कुछ भी कर रखा है, मेक श्योर एंड डबल क्रॉस ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज हर साल की तरह इस साल भी अलॉटमेंट के बाद की स्टोरी टोटली डिफरेंट होगी। तो अगर आपको कहीं पे नेगोशिएशन ऑफर किया गया है, कहीं पे डिस्काउंट ऑफर किया गया है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अदरवाइज होगा क्या कि वो सीट अलॉटमेंट के बाद आप उस सीट को ड्रॉप नहीं कर पाओगे। ड्रॉप करने के लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी, डेट इज अराउंड 5 लाख, 2 लाख, 18 लाख, अलग स्टेट्स का अलग रूल है, कहीं पे 7 लाख और मल्टीपल चीजें हैं। ऑल्सो कुछ जगह पे आपकी एलिजिबिलिटी भी चली जाएगी, बिकॉज राउंड 3 इज नॉट द लास्ट राउंड बट इट इज अ क्रूशियल राउंड। यहां पे मल्टीपल चीजें आपके डिसाइड होंगी कि अगला राउंड कैसे होगा, क्या होगा। अगले राउंड की भी चीजें बचेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको राउंड 3 में सीट नहीं मिला तो राउंड 4 में सीट नहीं मिल सकती है। राउंड 4 में भी हम आपको चीजें करके देख सकते हैं। ये राउंड आप अपने से कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। इट इज गुड टू ट्राई विथ योर ओन सेल्फ। सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अगर नहीं मिलती है तो अगले राउंड के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या ऑल इंडिया में सीट नहीं मिलती है तो स्टेट्स में कैसे प्रोसीड करनी है, कहां पे मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। द नंबर इज गिवन बिलो, दैट इज 9545955519। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 3 अपकमिंग डेज। बहुत जल्द चीजें क्लियरिफाइड हो जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग प्रोसीड करेगी। सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा सा टाइम मिला है, जस्ट डू मोर रिसर्च इन योर सेल्फ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव ऑलरेडी डिड। उसमें थोड़ी बहुत चीजें पेंडिंग पड़ी होंगी, आप उसको फिर से एक बार रिसर्च आउट कर लीजिए, चीजों को डबल क्रॉस चेक कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग में राउंड 3 के लिए प्रोसीड करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't mention. Keep quiet. Come up. Hello, Ablesh Manoj. Please, Your Ladyship. Yes. I'm so sorry to trouble Your Ladyship with this same matter. My lord, this is the same application I mentioned. Your lordship may take it and reject it if you, because your lordship has already expressed your lordship's mind. Who is filing this? NMC has filed this, my lord. She has been heard and then. Yes, my lord, I mentioned the same application yesterday. She has been heard yesterday. I mentioned before your lordship. Sorry. So would your lordships like to reject? No, my lord, I see that. I'm not even making argument. I made my arguments yesterday. I was not able to persuade your lordship. Out of turn. I'm grateful.